एसपी दफ्तर में अधिवक्ता से पुलिस कर्मियों ने किया कथित दुर्व्यवहार, बार एसोसिएशन लामबंद। चूरू एसपी दफ्तर में मंगलवार को एक अधिवक्ता के साथ कथित दुर्व्यवहार का मामला सामने आने के बाद अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त हो गया। आरोप है कि एसपी कार्यालय के स्वागत कक्ष में मौजूद पुलिसकर्मियों ने एडवोकेट अभिषेक पूनिया के साथ अभद्र व्यवहार किया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने तक की धमकी भी दी। इसके बाद बार एसोसिएशन अध्यक्ष महेश प्रताप सिंह राठौड़ की अगुवाई में अधिवक्ताओं ने एसपी जय यादव को ज्ञापन देकर कार्यवाही की मांग की। बार कौंसिल अध्यक्ष महेश प्रताप सिंह राठौड़ ने दोपहर 2 बजे करीब बताया कि एडवोकेट अभिषेक पूनिया किसी परिवादी की सुरक्षा को लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे थे। इसी दौरान स्वागत कक्ष में मौजूद पुलिसकर्मियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। अधिवक्ता का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने न केवल असम्मानजनक भाषा का प्रयोग किया बल्कि उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी। घटना की जानकारी मिलते ही जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ता एकजुट हो गए। बार एसोसिएशन अध्यक्ष महेश प्रताप सिंह राठौड़ की अगुवाई में अधिवक्ताओं ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच कर कठोर कार्रवाई की मांग की गई। बार एसोसिएशन अध्यक्ष ने कहा कि अधिवक्ता न्याय प्रणाली का अभिन्न अंग है और उनके साथ इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो अधिवक्ता आंदोलन करने को मजबूर होंगे। बार के मेंबर हैं अभिषेक जी पूनिया, उनके साथ में एसपी कार्यालय में कोई पुलिस कर्मी था, उसने कोई दुर्व्यवहार किया था। उसके संबंध में मेरे को संज्ञान हुआ तो मैं बार के अधिवक्ताओं के साथ में एसपी साहब से मिला था और उसके संबंध में उस पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एसपी साहब के पास में गए थे आज, और 2 दिन का समय दिया है उस पुलिसकर्मी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करें, वरना 2 दिन के बाद में हमको जिला अभिभाषक संघ जो है आंदोलन रत रहेगा। लड़का खासोली का और एक लड़की बिसाऊ की थी, तो वो दोनों एसपी से सुरक्षा मांगने गए तो उनको लगभग 11 बजे स्वागत कक्ष में बैठा दिया गया। तो लगभग 2 बजे मैंने पूछा कि आपने अभी तक न तो कोई सुरक्षा के लिए इनका कोई, जबकि उनके लड़की के घर वाले आ रहे थे, उसको डरा रहे धमका रहे थे। तो मैंने पुलिस वालों को कहा कि आप ऐसे व्यक्तिगत मत लो। इस बात का विरोध करने पर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम वकील के ऊपर कार्रवाई कर देंगे, आप पे मुकदमा कर देंगे और कर देंगे। इस बात के लिए उन्होंने मुझे धमकाना शुरू कर दिया कि हम आप पे झूठा मुकदमा कर देंगे। तो मैंने अपने अध्यक्ष महोदय को आके इस बात से अवगत कराया और हम एसपी साहब से मिले। एसपी साहब ने 3 दिन में उचित कार्रवाई के लिए हमें आश्वस्त किया है। एसपी ऑफिस में किसी परिवादी के साथ गया था, वहाँ पे पुलिस वालों ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, गलत अशोभनीय घटना करी थी। हम सारे वकील अध्यक्ष के नेतृत्व में वहाँ पर गए, एसपी साहब से मिले। एसपी साहब ने हमें 2 दिन का टाइम दिया है। 2 दिन में अगर एसपी साहब उचित कार्रवाई करते हैं, अगर नहीं करेंगे तो हम बार की मीटिंग बुला के जो भी आगामी निर्णय को फैसला लेंगे। सैनिक बस्ती में कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार हुआ चोटिल। चूरू शहर की सैनिक बस्ती में मंगलवार को एक सड़क हादसा हो गया जहां तेज रफ्तार कार ने एक बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार व्यक्ति चोटिल हो गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार सड़क पर गिर पड़ा और उसके हाथ पैर और शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आई। दोपहर 3 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार हादसे के बाद कार चालक कार सहित मौके से फरार हो गया। घटना के तुरंत बाद आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए और घायल व्यक्ति की मदद के लिए आगे आए। स्थानीय लोगों ने बाइक सवार को प्राथमिक उपचार दिया और उसे संभाला। लोगों ने अपनी गाड़ी में मौजूद फर्स्ट एड बॉक्स के जरिए पहले घायल का इलाज किया, फिर उसकी हालत को देखते हुए उसे इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल भिजवाया। हादसे के बाद कुछ देर तक मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। स्थानीय लोगों ने बताया कि तेज रफ्तार वाहनों की आवाजाही के कारण आए दिन हादसों का खतरा बना रहता है। लोगों ने पुलिस से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और फरार कार चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। गांव चलकोई के पास कार हादसा, नई सड़क निवासी व्यक्ति गंभीर घायल। चूरू के चलकोई गांव के पास मंगलवार को एक कार हादसे में चूरू के नई सड़क क्षेत्र निवासी व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। रात 10 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार नई सड़क निवासी अमित कुमार कार में तारानगर से चूरू की ओर आ रहा था। इसी दौरान चलकोई के पास उसकी कार पलट गई। हादसा इतना भीषण था कि कार में सवार अमित कुमार को गंभीर चोटें आई और वह अचेत हो गया। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने मदद करते हुए घायल को कार से बाहर निकाला और उसे राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराया।
अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ ने तत्काल इलाज शुरू किया। चिकित्सकों के अनुसार घायल की हालत गंभीर बनी हुई है और उसे निगरानी में रखा गया है। अस्पताल चौकी पुलिस को घटना की सूचना दे दी गई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर घायल की जानकारी जुटाई और जरूरी कार्रवाई शुरू की। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कार किन परिस्थितियों में पलटी और हादसा किस कारण से हुआ। घटना की जानकारी मिलने पर घायल के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। हादसे के बाद कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बना रहा। पालास गांव के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार गंभीर घायल, चूरू अस्पताल से किया रेफर। चूरू के निकटवर्ती रामगढ़ क्षेत्र में पालास गांव के पास मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। रुकनसर गांव निवासी 30 वर्षीय रघुवीर, जो बाइक से रामगढ़ से पालास की ओर जा रहा था, को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में रघुवीर गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि रघुवीर सड़क पर गिर पड़ा और उसके सिर में गंभीर चोटें आई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उसे रामगढ़ के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत नाजुक देखते हुए 108 एम्बुलेंस की सहायता से चूरू के राजकीय भरतिया अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में रेफर किया गया। भरतिया अस्पताल में चिकित्सकों ने घायल का प्राथमिक उपचार किया, लेकिन सिर में गंभीर चोट होने के कारण उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। अस्पताल में मौजूद रघुवीर की गर्भवती पत्नी ने शाम 7 बजे करीब बताया कि उसका पति रामगढ़ से पालास जा रहा था, तभी रास्ते में वह यह हादसा हो गया। परिजनों के अनुसार रघुवीर 4 बेटियों का पिता है और परिवार का मुख्य कमाऊ सदस्य है। हादसे की सूचना मिलते ही परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। कोतवाली थाना क्षेत्र से 15 साल 6 महीने की नाबालिग लापता, परिजनों ने एसपी से लगाई गुहार। चूरू शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र की एक कच्ची बस्ती से 15 साल 6 महीने की नाबालिग लड़की के लापता होने का मामला सामने आया है। महिला थाना में मुकदमा दर्ज नहीं होने पर मंगलवार को नाबालिग के परिजन एसपी दफ्तर पहुंचे और कार्यवाही की मांग की। नाबालिग के पिता ने शाम करीब 7 बजे जानकारी देते हुए बताया कि वे कोतवाली थाना क्षेत्र की एक कच्ची बस्ती में रहते हैं। उनकी 15 साल 6 महीने की बेटी बीती रात करीब 3 बजे घर से अचानक लापता हो गई। सुबह उठने पर परिजनों को घटना की जानकारी हुई। उन्होंने बताया कि घर में रखे करीब 50,000 रुपए नगद भी गायब मिले। परिजनों ने आशंका जताई कि उनकी नाबालिग बेटी को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर या अपहरण कर ले जाया गया है। घटना के बाद परिजनों ने रिश्तेदारी और परिचितों में लड़की की तलाश की, लेकिन उसका कहीं कोई सुराग नहीं मिला। पीड़ित परिवार का आरोप है कि जब वे इस संबंध में महिला थाना पहुंचे तो पुलिस ने उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की और कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे परेशान होकर वे एसपी दफ्तर पहुंचे और नाबालिग की तलाश कर कार्रवाई की मांग की।